हेलो बच्चों, नमस्कार। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का जो है पहला वीडियो है, जिसमें हमने जो है रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मेनली हम आपको गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे और जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी कैपिटल बैलेंस को कैसे शो करते हैं, किस प्रकार शो करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब हम इसमें दिए गए वीडियो में जो भी चीज़ें हमने प्रोवाइड की उसको पढ़ के बताते हैं। When any partner retire from the firm, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, then he called retirement of the partner, तब उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। मान ली कोई फर्म है, उसमें कोई रिटायर हो गया तो उसको रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर बोलेंगे। इन दिस सिचुएशन हिज कैपिटल बैलेंस बी मेड बाई फॉलोइंग टू मेथड्स। अब जो आदमी रिटायर हो गया उस समय जो है उसका आपको पेमेंट करना फर्म की मजबूरी होती है और उसमें दो सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशंस ये है, इफ़ फर्म इज एबल टू पे कैपिटल बैलेंस, अगर मान लिया फर्म के पास कैपिटल का बैलेंस है, देन इट इज़ मेड थ्रू कैश और बैंक, तो इसको हम कैश या बैंक के थ्रू उसका पेमेंट कर देते हैं। मान लिए फर्म आपने बनाई, कोई आदमी रिटायर हो गया तो आपके पास फर्म के पास पैसा है, तब उसको फर्म पेमेंट कर देगी। उसमें एंट्री करेगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट गिवन इन कैश, पेमेंट कर दिया गया उसका। दूसरा ये है कि इफ़ फर्म इज़ नॉट एबल टू पे कैपिटल बैलेंस, अगर मान लीजिए फर्म के पास कैपिटल का बैलेंस ही नहीं है, देन इट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तब जो है मान लीजिए आप फर्म से कोई आदमी रिटायर हो गया है, कोई पार्टनर, और उसमें फर्म के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तब वहाँ पर जो है जो भी उसका कैपिटल बैलेंस होगा उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल दिया टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। मेनली जो आपके क्वेश्चन बेस हैं पूरे बुक में, जनरली 99% क्वेश्चन ये इसी सेकंड पॉइंट पर बेस है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपका पार्टनर रिटायर तो उसकी कैपिटल कहाँ जाती है, तो आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात बताएंगे, तब ये वाली एंट्री करेंगे। इसमें दो सिचुएशन थे, दोनों आपको बता दिए। गुडविल ट्रीटमेंट में आ जाइए। गुडविल ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पर एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डी टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग का मतलब ये है, मान ली ABC पार्टनर हैं, बी रिटायर हो गया तो A और C रिमेनिंग हो जाएगा, बी रिटायरिंग हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डी टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन रिटायरिंग पार्टनर इन दियर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में ही हमेशा एंट्री होती है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो घटा देंगे, गेनिंग आ जाएगा। जनरली होता क्या है, मान लीजिए न्यू रेशियो दिया तब तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे आप। अगर नहीं दिया हुआ है न्यू रेशियो तो आप ओल्ड रेशियो में से रिटायरिंग का हिस्सा घटा दिए, जो बचेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वही आपका गेनिंग हो जाएगा। मतलब जो रिमेनिंग रेशियो बचता है रिटायरिंग को हटाने के बाद, उसी को हम गेनिंग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। B रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 60,000, मेक एडजस्टिंग एंट्री। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल 60,000 का 2/6 कर लीजिए, तो इसको करेंगे 20,000 गुडविल आ जाएगी। एज इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सो रिमेनिंग रेशियो विल बी गेनिंग। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, 3:2:1 था। अब जब बी रिटायर हो जाएगा तो उनका रिमेनिंग रेशियो क्या बचेगा, 3:1, उसी को हम लोग गेनिंग मान लेंगे। तो यहाँ पर हियर गेनिंग रेशियो विल बी 3:1, इसी 3:1 को हमने मान लिया। एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल डेबिट, सीट कैपिटल डेबिट टू बी रिटायर हो रहा है तो बी के सामने 20,000 कर दिया। और इसको जब आप जो है आप बांटेंगे 3/4 1/4, तो आपका जो है आपका 15,000 रुपये और 5,000 रुपये आ जाएगा। 15,000 रुपये, 5,000 रुपये। ए के सामने 15,000 लिख दिया, सी के सामने 5,000 हो गया, बी के सामने 20 हो गया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन A एंड C बाई 3:1 रेशियो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया है, A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Goodwill already appear in balance sheet 3 lakhs. A retired from the firm at the time of his retirement. Total goodwill of the firm is 2,25,000. B and C decided to share future profit equally. अब यहाँ पर देखिए हमने आपको न्यू रेशियो भी दे दिया है और पुरानी गुडविल ऑलरेडी बुक में दी है, वो भी दिया हुआ है, और जब ए रिटायर हुआ उसमें टोटल गुडविल कितनी दी वो भी दिया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CBSE ISC में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो जो भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एडमिशन के केस हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का केस हो, कहीं भी गुडविल दी हो, केवल डिसोल्यूशन को छोड़ करके,
कहीं भी गुडविल अगर आपके एसेट साइड में दी तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, बुक से हटा देते हैं। तो उस समय एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर डीआर टू गुडविल। अब यहाँ ओल्ड न लिख करके आल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड कोई नहीं, सब आल ही हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री हो जाएगी एच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, सीच कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो पुरानी गुडविल कितनी 3 लाख दी हुई है, 3 लाख लिख दिया। अब इसका 2/5, 2/5, 1/5। तो इसको जब करेंगे आप जो है तो आपकी 1,20,000, 1,20,000, 60,000 गुडविल आ जाएगी। ए के सामने 1,20,000 हो गई, बी के सामने 1,20,000 हो गई, सी के सामने 60, टोटल गुडविल के सामने कितनी 3 लाख। तो यहाँ लिख दिया है ओल्ड गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आपका रेशियो दे उस रेशियो में ख़त्म कर देते हैं, गुडविल को हम बुक से हटा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो है, जब नई बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में कभी आपको गुडविल नहीं दिखाई देती, भले पुराने में हो। न्यू बैलेंस शीट चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ हो, कभी भी गुडविल नाम की चीज़ एसेट साइड में नहीं होती है। अगर पुरानी में दी उसको ख़त्म करी, उसमें यही एंट्री होती है। अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है, जब ए रिटायर हुआ उसमें टोटल गुडविल कितनी थी, 2,25,000। अब यहाँ लिखिए सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाली, क्योंकि यहाँ न्यू रेशियो हमने दे दिया। न्यू रेशियो क्या इक्वली है, पहले इनका ओल्ड रेशियो 2:2:1 था। अब यहाँ पर जब भी रिटायर होगा, सॉरी ए रिटायर हुआ तो ऐसी स्थिति में जो है BOC का जो फ्यूचर रेशियो होगा 1:1.5 हो जाएगा। तो यहाँ हमने गेनिंग रेशियो निकाला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का निकालेंगे 1/2 में से उसका पुराना रेशियो घटा दिया 2/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका LCM 10 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करिए 5, 10 को 5 से किया 2, 2 2 4, और यहाँ 5 में से 4 घटा है 1 आपका 1/10। बी का गेनिंग रेशियो आ गया। सी का निकालिए 1/2 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे। 10 को 2 से किया 5, 5 को 10 से किया 2, तो 3/10। तो यहाँ गेनिंग रेशियो आपका 1:3 आ गया। अब फिर वही तरीका 2,25,000 में जो है ए का हिस्सा ले लीजिए, तो 2/5 करेंगे 90,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर क्या है, ये तो रिटायर हो गया, तो बीच कैपिटल डेबिट, सीच कैपिटल डेबिट टू एच कैपिटल। ए के सामने 90,000 लिख देंगे, और बी के सामने जो है BOC के सामने लिखेंगे 90,000 को पहले 1/4 करेंगे 22,500 आ जाएगा। 3/4 करेंगे 67,500 आ जाएगा। ए के सामने कितना हुआ 90,000 हो, तो एंट्री क्या बनी, रिमेनिंग पार्टनर डीआर टू रिटायरिंग। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। यहाँ पर गेनिंग रेशियो चूंकि हमने निकाला है, क्यों निकाला है आपको मालूम है, क्योंकि जब भी नया रेशियो दिया होगा यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसलिए गेनिंग निकाला हमें, अदरवाइज हम रिमेनिंग को न्यू मान लेते। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको इतना प्रेजेंट किया है कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या गुडविल में किस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी।